जनसंख्या कम करने के लिए हर 15 साल में भगवान लाखों राक्षसों को छोड़ता है। मानवता ने उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन राक्षस अधिक शक्तिशाली हैं। लोग केवल छिप सकते हैं। फिल्म तथा कथित पहले न्याय दिवस के बारे में कहानी से शुरू होती है। फिर पृथ्वी की गहराई से राक्षसों के झुंड बाहर निकलते हैं। उन्होंने लाखों लोगों को मार डाला, शहरों को नष्ट कर दिया। इन राक्षसों के साथ एक वास्तविक युद्ध शुरू हुआ और अंत में उनका सफाया कर दिया गया। पूर्व कुओं के किनारे सुरक्षात्मक प्रतिष्ठान बनाए गए, द्वार जो लोगों को बार बार घुसपैठ से बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। 15 साल बीत चुके हैं। दुनिया अनुभव से थोड़ा उबरने में सक्षम थी। उनमें से एक जो जीवित रहने के लिए भाग्यशाली थी, वह लॉरा थी। वह स्कूल में काम करती है। उसका एक लगातार लेकिन असफल पुरुष मित्र मिल्टन है, जिसे वह समय समय पर डेट करने से मना करती है। सबसे अधिक संभावना है केआई। इसका कारण उसके पूर्व पति डेव के प्रति नाराजगी है, जो निर्णय के दिन लॉरा के साथ नहीं था और वह गर्भवती थी। उसे अपने दम पर जीवित रहना पड़ा। डेव और लॉरा का एक बेटा है, 15 वर्षीय टाइलर। वह अपने दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड मैटी के साथ स्केट पार्क में पूरे दिन गायब रहता है। अपने खाली समय में वह कंप्यूटर गेम खेलता है और अपने पिता और माँ के बीच मुश्किल रिश्ते में मोलभाव करने वाला एक चिप है, जो उसके जन्म के तुरंत बाद टूट गया था। इस बीच स्थिति गर्म हो रही है। एक ग्रहण आ रहा है और यह एक संभावित राक्षस आक्रमण के अग्रदूतों में से एक है। इसके अलावा भूकंप गतिविधि बढ़ गई है। सुरक्षात्मक बिल्डिंग के कर्मचारी आपातकालीन जांच कर रहे हैं और समाचार में बहुत परेशान करने वाली खबर आ रही है। हर जगह मछलियों विलुप्त होना शुरू हो गया। 15 साल पहले भी ऐसा ही होता था। राक्षस का आना एक खतरनाक संकेत है। सब कुछ खुद को दोहरा रहा है, जैसा कि 15 साल पहले था। टाइलर अपने पिता के साथ छुट्टियां बिता रहा है, तभी एक फ़ोन बजता है। डेव को अपने पुराने दोस्त टेड का फ़ोन आता है। उसे यकीन है कि नया न्याय दिवस कल होगा। वह जोर देता है कि डेव परिवार को लेकर तुरंत ग्रहण से पहले उसके गार में आ जाए। इस बीच पहला राक्षस सुरक्षात्मक घर के नीचे दिखाई देता है, चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है। इस समय लॉरा डेव को कॉल करती है। उसने भी समाचार देखा है और डेव से टाइलर को घर लाने की मांग की है। मिल्टन ने एक कैंप आरक्षित किया है और उसे यकीन है कि यह एकमात्र ऐसी चीज़ है जो उन्हें बचा सकती है। डेव उसे आश्वस्त करता है कि वह पिता है और टाइलर उसके साथ सुरक्षित है। टाइलर को एक संदेश मिलता है। वह उसे पढ़ता है और चुपचाप घर से निकल जाता है, जबकि उसके पिता बात कर रहे होते हैं। लॉरा घबरा जाती है। डेव का घर सुरक्षित नहीं है और उसे तुरंत टाइलर को उसके पास लाना चाहिए। डेव सहमत होता है। वह टाइलर के कमरे में जाता है, लेकिन वह वहाँ नहीं होता है। मिल्टन भागता है। कैंप भर रहा है। उन्हें जल्दी करने की ज़रूरत है। वह बताती है कि वह टाइलर को नहीं ढूंढ पा रही है। मिल्टन उसे स्केट पार्क में खोजने के लिए उसके फ़ोन नंबर का उपयोग करता है। टाइलर वास्तव में अपने दोस्तों मैटी के साथ है। वह घबराई हुई है। उसके माता पिता चले गए, उसे छोड़कर वह अकेली रह गई है। वह बहुत डरी हुई है और टाइलर से उसे न छोड़ने के लिए कहती है। टाइलर वादा करता है कि वह कभी भी वह नहीं करेगा जो उसके पिता ने किया। वह मैटी को अकेला नहीं छोड़ेगा। अचानक एक पक्षी की चीख सुनाई देती है। पक्षियों के विशाल झुंड एक दिशा में उड़ते हैं। पार्क में मौजूद लोग घबराकर भागते हैं। हर कोई शहर छोड़कर चला जाता है। डेव टाइलर की तलाश में पार्क जाता है। वह एक बहुत बड़े ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और कार को पीछे छोड़कर अपने बेटे की तलाश में भागता है। इस समय फैक्ट्री के नीचे कर्मचारी उपकरणों की जांच करता है। एक सरसराहट होती है। कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। एक राक्षस दिखाई देता है। वह दौड़ता है और कर्मचारी को चीर देता है। पास में खड़े सैनिक उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। साधारण गोलियां उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। टाइलर और मैटी बारी दहशत को देखकर डर जाते हैं। डेव दौड़ता हुआ आता है। टाइलर अपने पिता को समझाता है कि मैटी के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और वह उसे छोड़ नहीं सकता। लॉरा मिल्टन के साथ गाड़ी चलाकर आती है और सभी को कैंप में ले जाती है, जहां सीटें बुक हैं। ग्रहण से पहले उन्हें कैंप पी जाना है। सिर्फ 1 घंटा समय बचा है। शहर में पूरी तरह से अराजकता है।
लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह ट्रैफिक जाम है। अंत में वे कैंप में पहुंचते हैं, लेकिन सेना द्वारा इसे बंद कर दिया जाता है और केवल महिलाओं और बच्चों को ही अंदर जाने दिया जाता है। डेव टाइलर से अपनी माँ की देखभाल करने के लिए कहता है और उन्हें कैंप में भेज देता है। उसके पीटा और मिल्टन भीड़ में ही रहते हैं। टाइलर कैंप में जाता है, लेकिन फिर अपने पिता के पास भागता है। लॉरा और मैटी उसके पीछे भागते हैं। टाइलर चिल्लाता है, वह मेरे पिता हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। इस समय सूचना प्रकट होती है स्कोरबोर्ड पर कि कैंप पूरी तरह से भर गया है और कोई जगह नहीं है। समय बर्बाद न करते हुए वे कार की ओर भागते हैं। डेव रेगिस्तान में टेड के छिपने की जगह पर जाने की पेशकश करता है और मिल्टन स्कूल में छिपने का सुझाव देता है, जो पास में ही है और वहाँ तहखाना भी है। एक और ट्रैफिक जाम, दर्जनों कारें सड़क को अवरुद्ध करती हैं। वे कार से बाहर निकलते हैं। शुरू होता है और सूरज एक छाया से ढक जाती है। ग्रहण शुरू हो गया है। सुरक्षात्मक गुंबद के नीचे राक्षस अपना रास्ता बनाते हैं। भूकंप शुरू हो गया है। यहाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वह खुद ड्राइव करना चाहता है, लेकिन मिल्टन नाराज़ है। ये उसकी कार है और वह जानता है कि सबको कैसे बचाना है। उनका डेव से झगड़ा होता है, लेकिन फिर मिल्टन को एक उड़ता हुआ राक्षस पकड़ लेता है, जो उसके साथ आसमान में उड़ता है। लॉरा दिल दहला देने वाली चीखें मारती है। डेव उसे कार में ठूंस देता है और वे इस नरक से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वे पहाड़ के किनारे ड्राइव करते हैं। डेव बच्चों को आश्वस्त करता है, सब कुछ ठीक है, हम बाहर निकल जाएंगे। कार में गैस खत्म हो रही है। उस समय देव एक नई कार की तलाश कर रहा था। आगे कई कारें हैं। उसमें से डेव एक कार में चढ़ जाता है। पिछली सीट पर एक बुजुर्ग आदमी ने डेव को सामने देखने बोला। उसकी नज़र एक बहुत बड़े खूनी राक्षस पर पड़ी, जो बैल के कंकाल जैसा दिखता है। वह बहुत करीब है। बैल उन्हें देखे बिना कार के पास से गुजर जाता है और लेटे हुए शरीर को चबाना शुरू कर देता है। चुपचाप कार को लॉरा और बच्चों के पास वापस ले जाता है। अब दोनों कारें एक दूसरे के बगल में खड़ी हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह नई कार में जाना है। इस बीच राक्षस ने उन्हें देख लिया। फिर आदमी कार से बाहर निकलता है। अपने हाथ में पकड़े हुए जार से नमक को बैल पर छिड़कता है। बैल रुक जाता है। बच्चे और लॉरा डेव की कार में घुसने में कामयाब हो जाते हैं। फिर बैल आदमी पर झपटता है और उसे चीर फाड़ कर देता है, लेकिन डेव वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। राक्षसों के झुंड शहर में हर तरफ से झुंड बनाकर आते हैं। डेव पहाड़ों में एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा है। वे टेड के घर तक पहुँचते हैं। बाहर यह वाकई मजबूत है और कंक्रीट के बंकर जैसा दिखता है। छत पर कैमरे लगे हैं, लेकिन जब वे खटखटाते हैं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। दरवाजे बंद हैं। टेड मॉनिटर के पीछे बैठा है। उसकी गर्दन पर बंदूक रखी हुई है। पीछे कोई खड़ा है। राक्षस पहाड़ पर झुंड बनाकर दौड़ते हैं। वे सीधे घार की ओर भागते हैं। डेव परिवार की रक्षा करने के लिए टायर का लोहा पकड़ता है और दरवाजे पर मार रहे हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। आखिरी क्षण में बंकर के दरवाजे खुल जाते हैं और वे उसमें भाग जाते हैं। डेव खुशी खुशी टेड को गले लगाता है। उसके अलावा उसकी पत्नी स्टेला बंकर में है और एक सैन्य आदमी कोने में बैठा है। टेड ने उसे अपने परिचित कॉर्पोरल गैरेट जेनसन के रूप में पेश किया। मॉनिटर दिखाते हैं कि राक्षस किस तरह से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई तनाव में है और गैरेट खुद को संभाले हुए है। मैटी पूछता है कि राक्षस उन्हें कैसे महसूस करते हैं। क्या वे दीवारों के आर पार देख सकते हैं? गैरेट मुस्कुराता है। वे प्रकाश गर्मी पर प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे हमारी आत्मा को देखते हैं। वे शैतान की संतान हैं, जिसका मतलब भगवान भी है। वे शरीर को पीड़ा देते हैं, लेकिन आत्मा को खाते हैं। क्या आप धार्मिक कॉर्पोरल हैं? लॉरा पूछती है। आज हाँ, वह जवाब देता है। वह कहता है कि पहले न्याय के दिन उसने एक रिफाइनरी में काम किया था। जब राक्षस वहां घुस आए तो वह नमकीन मिट्टी के एक तालाब में गोता लगाने में कामयाब रहा, जहां वे पास जाने से डरते थे। वह मिट्टी में बैठ गया और राक्षसों द्वारा उसके 150 सहयोगियों और दोस्तों को नष्ट कर दिए। गैरेट अपनी कहानी बताने में व्यस्त हैं और टेड द्वारा डेव को चाकू छूने का संकेत दिए जाने पर ध्यान नहीं देता। डेव समझ जाता है और चुपचाप चाकू ले लेता है, इसलिए इसे न्याय का दिन कहा जाता है। गैरेट आगे कहते हैं,
इस दिन शैतान का राज होता है। इस समय एक सेंटीपीड जैसी दिखने वाली कोई चीज सड़क से खिड़की को ढकने वाली जाली में एक छोटे से छेद में रेंगती हुई आती है। गैरेट कहता है कि वह पहले ड्यूटी पर होगा। टेड उन्हें भी रुकने के लिए आमंत्रित करता है और डेव को अर्थपूर्ण ढंग से देखता है, लेकिन फिर गैरेट अपने हॉलस्टर से बंदूक निकालता है, जिससे डेव को चाकू नीचे रखने पर मजबूर होना पड़ता है। गैरेट बताता है कि उसने छिपने की कोशिश की और यह छिपने की जगह मिली। दयालु स्टेला ने उसे अंदर जाने दिया। हालांकि टेड इसके खिलाफ था। वह पहली बार बच गया और अब भी बच जाएगा, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। टाइलर खुद को गैरेट पर फेंक देता है। वह उससे बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन गैरेट उसे फेंक देता है। डेव कॉर्पोरल को दिलासा देता है। इस समय एक सेंटीपीड जैसा राक्षस दीवार से स्टेला की ओर भागता है। टेड उसे अपनी पत्नी की गर्दन से खींचता है और उस पर नमक डालता है। डेव गैरेट से बंदूक छीनता है और उसे गोली मार देता है। वे गैरेट को बांध देते हैं, स्टेला का खून रोकने की कोशिश करते हैं। फिर डेव देखता है कई राक्षस विशाल बैल उनके दरवाजे पर बार बार मार रहा है। वह समझता है कि वे दरवाजा बर्बाद हो चुके हैं। उन्हें बंकर से बाहर निकलने की जरूरत है। बैल दरवाजे को लात मारकर गिराने की कोशिश कर रहा है। टेड बाहर नहीं जाना चाहता। वह कहता है कि उसकी पत्नी बाहर नहीं बचेगी, लेकिन स्टेला उसे सभी के साथ जाने के लिए कहती है। बंकर के नीचे एक भूमिगत मार्ग है, यह पहाड़ों की ओर जाता है। गैरेट उसे अपने साथ ले जाने के लिए मनाता है। उसके पास एक फुल टैंक वाली कार है और वह सभी को गेट तक ले जा सकता है। वहां बंकर है और जीव बाहर आ गए हैं। वहां वे वापस नहीं आएंगे। वे उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन वह जोर देकर कहता है कि वह केवल जीवित रहने की कोशिश कर रहा था और अब उनकी मदद करना उसके लिए फायदेमंद है। उन्होंने जाने का फैसला किया। हमें वहां ले चलो और हम सब कुछ भूल जाएंगे, डेव गैरेट से वादा करता है। वे खुद को हथियार बंद कर लेते हैं। टेड के पास हथियारों का पूरा शस्त्रागार है। बैल लगातार आग्रहपूर्वक दरवाजे तोड़ता रहता है, लेकिन वे सुरंग में भागने में सफल हो जाते हैं। वे कार के पास जाते हैं। स्टेला बीमार हो जाती है। डेव और लॉरा बहस करने लगते हैं। वह उसे डांटती है कि वे अब आश्रय में हो सकते हैं। टाइलर फिर सड़क के किनारे एक राक्षस को देखता है। ये मर चुका है। मैटी उसके पास जाती है। यहां राक्षस के लंबे तंबू जमीन में एक छेद से बाहर निकलते हैं और उसके पैरों के चारों ओर घूमते हैं, उसे दूर खींचने की कोशिश करते हैं। मैटी बेतहाशा चिल्लाती है। टाइलर और डेव उसे बचाते हैं। गैरेट उसकी मदद करता है और डेव उसके हाथों की रस्सियां काट देता है। वे पहाड़ की चोटी पर जाते हैं। वे तबाह और जलते हुए शहर को देखते हैं। वे कार के पास जाते हैं, लेकिन यह स्टार्ट नहीं होती। राक्षस पहाड़ की चोटी पर दिखाई देते हैं और सीधे उनकी ओर दौड़ते हैं। गैरेट इंजन शुरू करने की कोशिश करता है, जबकि स्टेला राक्षसों की भीड़ को देखती है, फिर अपने पति के हाथों में बंदूक को देखती है। वह अपनी बंदूक निकालती है, कार से बाहर निकलती है। टेड उससे बंदूक सौंपने की विनती करता है, लेकिन स्टेला दूर हो जाती है और राक्षसों के पास जाती है। वह समझती है कि वह बर्बाद हो चुकी है। टेड उसे पुकारता है, रोता है, लेकिन डेव उसे कार में ठूंस देता है। आखिरी क्षण में वे निकलने में कामयाब हो जाते हैं। राक्षसों की भीड़ उनके पीछे दौड़ती है। रास्ते में वे रेडियो सिग्नल उठाते हैं। वे रिपोर्ट करते हैं कि लगभग सभी कैंप हमले का सामना नहीं कर सके और बर्बाद हो गए। लॉरा डेव के कंधे पर अपना हाथ रखती है, जबकि वह उसे सहलाता है। वे गेट पर आते हैं। ये खाली है, लेकिन दरवाजे खुले हैं। गैरेट का कहना है कि छिपने की जगह तहखाने में है। वे वहां जा रहे हैं, लेकिन हमें लाइटें बंद करनी जरूरत है। गैरेट और डेव ऐसा करने का फैसला करते हैं। दूसरे लोग प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट की तलाश में जाते हैं। टेड की पीठ में घाव है। डेव बिजली बंद कर रहा है। गैरेट का कहना है कि गेट दूसरे आक्रमण के लिए तैयार किया गया था। उनमें टन नमक डाला गया था, लेकिन कुआं बहुत गहरा था। वे दूसरों के पास जाते हैं और फिर वे राक्षसों की दहाड़ सुनते हैं और एक खूनी लाश देखते हैं। ग्रहण समाप्त होने में 2 घंटे बाकी हैं। गैरेट एक रासायनिक गोदाम में छिपने की पेशकश करता है। वहां दरवाजे अभेद्य हैं। अचानक एक राक्षस डेव के साथ गैरेट पर हमला करता है।
इससे निपटने में कामयाब रहे, लेकिन बाकी राक्षस शोर की ओर भाग गए। गैरेट तेजी से एक दरवाजे से भागता है और उसे अपने पीछे बंद कर लेता है। वह खुद को किसी तरह का इंजेक्शन देता है। उसकी नसें सूजी हुई और काली हो गई हैं। डेव अपने परिवार के पास लौटता है और टाइलर से कहता है कि जब वह दूर हो तो उसकी मां को सुरक्षित रखे। वह खेल के मैदान को समतल करना चाहता है और राक्षसों को बाहर रखने के लिए टैंक पाइपों के माध्यम से खारे पानी को फेंक रहे हैं। लॉरा डेव को चूमती है और उसे सावधान रहने के लिए कहती है। डेव वेंटिलेशन के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है, देखता है कि राक्षस इंसानों को कैसे नुकसान पहुंचता है। राक्षस के बगल में नल खोलने की जरूरत है। वह नल खोलने में कामयाब हो जाते हैं। डेव उस राक्षस पर छिड़कता है और वापस चढ़ता है, लेकिन राक्षस को यह महसूस हो जाता है और वह उसके पीछे दौड़ा। डेव राक्षस से दूर भाग जाता है। टेड टाइलर से कहता है, बेटे, परिवार की रक्षा करो, और कुल्हाड़ी लेकर राक्षसों पर हमला करता है। कई राक्षस एक साथ उस पर झपट पड़ते हैं। टाइलर जवाबी गोली चलाता है। खूनी टेड जवाबी हमला करने की कोशिश करता है। टाइलर का बारूद खत्म हो जाता है। वह फायर अलार्म चालू करता है। खारे पानी की धारें चारों तरफ से आती हैं। वे राक्षसों पर गिरती हैं और वे दर्द से चीखते हुए खूनी धूल में बिखर जाते हैं। टेड मर जाता है। ग्रहण समाप्त होता है। सभी राक्षस गेट की आई और भाग जाते हैं। किसी तरह वे बच जाते हैं। वहां से वापस लौटते हैं। लॉरा के साथ बच्चे भागते हैं। गैरेट वहां बंदूक के साथ खड़ा होता है। वह टाइलर पर गोली चलाता है। यह अब हमारी दुनिया नहीं है। वह वैसे भी नहीं बचेगा। भगवान के पास आज की प्रार्थना करते हैं। वह कहता है हॉस्पिटल में जाने वे मेडिकल यूनिट में भागते हैं। एक सिलेंडर में नमकीन मिश्रण बनाते हैं। राक्षस करीब आ रहा है। राक्षस दरवाजे को लात मारता है, लेकिन डेव उस पर मिश्रण का डिब्बा फेंकने में कामयाब हो जाता है। यह फट जाता है। राक्षस बेतहाशा दहाड़ता है और राख में बिखर जाता है। लॉरा डेव को गले लगाती है। उन्हें विश्वास नहीं होता कि वे बच गए हैं। गले मिलते हुए दोनों जोड़े बाहर जाते हैं। दुनिया तबाह हो गई है, लेकिन राक्षस चले गए हैं। शायद यह एक और राहत है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, जीवन का पुनर्जन्म होगा और प्रकाश हमेशा अंधकार को हराएगा।